इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसा कि हसन साहब ने भी जिक्र किया ना पंजाब असम्बली का, खालिद निसार ने जो थप्पड़ रसीद किया है, ये थप्पड़ था या हुकूमती इश्तियाल था, इसका जिम्मेदार कौन था? ये एक वक्ती तौर पे जब आदमी में झगड़ा करने की कुव्वत आती है उसका नतीजा था। कोई प्लान नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। एक वाकया हुआ, आपने भी देखा, पूरी टीवी पे हुआ, लाइव चल रहा था। उसमें सस्पेंड कर सकते थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस वाकये से पूरे पाकिस्तान की सियासत का तजिया तो नहीं किया जा सकता। और आपने वो बात कही है कि वो कहते हैं कि जो डिस्क्वालीफाई होंगे तो कानून और आइन के मुताबिक जो डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, अच्छा, तो उनको मौका भी दिया जाएगा कि वो अपील में जाएं। और मुमकिन है अपीलों में उनकी सजा खत्म हो जाए। सजा खत्म हो जाएगी तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं रहेगी। बात कोई ऐसा बड़ा बुरान आने वाला नहीं है। एक सियासी अमल है, उसमें से आप गुजर रहे हैं। इस पे इतना मैं नहीं समझता को कोई फंडामेंटल चेंजेस आएंगे। फंडामेंटल चेंजेस तब आएंगी जब ये दोनों फ्रीकैन को एहसास हो जाए कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के मसाइल जो हैं वो और हैं और इनके जो झगड़े हैं वो और मुझे के। तो जब तक ये मसला तय नहीं करते, इन दोनों को करना पड़ेगा। ये भी इसी मुल्क में रहते हैं ना, इसी मुल्क के मामला को जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, बाई इलेक्शंस, क्या फर्क पड़ेगा? ये है कि 5 अगस्त का इन्होंने तारीख दे रखी है। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? 29 जुलाई। हाँ, बस थोड़े दिन रह गए। 29 जुलाई देखते हैं 5 को क्या होता है। देखो, एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहिए। हाँ। लेकिन ये दोनों, लेकिन वो कैसे आएगा जब 39 पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस आप कह रहे हैं कि हो भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो कैसे आएगा? वो तो कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम का हमें निशाना बना रहे हैं। पापा, ये तो वो कह रहे हैं ना, उनके मुकदमात क्या थे, उनके मुकदमात की नोयत क्या है, उनका जुर्म क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ लोगों की बातों के ऊपर हमने कौमी फैसले करने हैं। अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो उनके खिलाफ जो बेलें हो जाएंगी उनकी, जब अपीलों में जाएंगे तो उनको रियायत मिल जाएगी। ये तो देखना जुर्म की नोयत क्या है। हम तो ना जुर्म की नोयत पे बात करने को तैयार हैं, ना हम अदालती फैसलों को मानने को तैयार हैं। हम एक बयान जो है उसको सामने रख के पूरे मुल्क के मामलात को फैसला करने बैठ जाते हैं। ऐसा गलत है। इफ्तिखार साहब, अगर सिर्फ 3 लोगों के हवाले से बात कर लेना, अहमद चट्टा है, अहमद खान है, एजाज चौधरी है, वो कहते हैं जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। लेकिन इस बात को भी बैरिस्टर गौहर नहीं मानते। वो इस पर भी कहते हैं कि ये जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए क्योंकि जमहूरियत दाव पर है। अगर 39 ना अहल हो जाते तो वो तो तब भी यही कहेंगे कि जमहूरियत दाव पर है। मैं तो कल सारे के सारे जो लोग हैं जो जुर्म करते हैं वो कहेंगे कि तमाम जुराइम की सजाएं देने बंद कर दी जाए। इनकी खास किस्म की सजा होगी है ना। सही। तो सजा जो जुर्म किया उसकी सजा तो होनी है। तो फिर हर आदमी कहेगा कि मुझे कोई जुर्म जो मैं करता हूँ उसकी सजा ना दी जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सही है, ठीक है। आई डोंट एग्री विद इट। चलें, आई स्टिल बिलीव इन इट। आई स्टिल बिलीव इन वन थिंग। ठीक है। अगर तो प्रोसिक्यूशन ने गलत फैसले किए हैं जी, तो अगर आप नहीं बात करनी तो आप नहीं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मुझे जैगम खान साहब की तरफ जाना है। देखिए, किसी भी वक्त पे कभी भी जब भी किसी को सजा दी जाती है वो तो ये मानता ही नहीं है ना। वक्त की कमी सिर्फ मेरे लिए होती है। बात ये है कि अगर सजाएं उनकी गलत हुई हैं तो उनकी सजाएं खत्म हो जाएंगी। हम इसको क्यों नहीं लेते? चलें, ठीक है। इस एंगल को क्यों नहीं लेते? जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत कहती है कि मईशत बचाएं, मगर सियासी महाज पर सियासी बारूद फिर क्यों बिछाई जा रही है? देखिए, हुकूमत को बहुत कुछ करना होगा अगर सियासी इंतशार को रोकना है। और सियासी इंतशार से ख़तरा सिर्फ हुकूमत को नहीं है, अपोजिशन को नहीं है, इससे मुल्क को ख़तरा है, माशरे को ख़तरा है, मुल्क में अमन और हम आहंगी को ख़तरा है और पाकिस्तान की माशी तरक्की को ख़तरा है। हाँ। ये कोई महज इत्तफाक नहीं है कि 2018 से 2025 के बदतरीन सियासी इंतशार के साल हैं और यही हमारी बदतरीन मईशत के साल हैं।
आप सिर्फ ये देख लीजिए, मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल 2018 कितने दबाव में थी। वजीर खजाना भाग गया था मुल्क छोड़ के, हाँ। एक दूसरा आ गया था, कोई टिक नहीं रहा था। उस दबाव का क्या नतीजा निकला? उन्होंने मकबूलियत हासिल करने के लिए जो ग्रोथ देने की कोशिश की, $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने डाल दिया और आज वाले बहरान की इब्तिदा कर दी उन्होंने। फिर 2022 में क्या हुआ? वही काम कप्तान साहब ने किया, क्योंकि वो भी दबाव में थे, और $18 बिलियन का खिसारा कर दिया। तसव्वुर कीजिए, 2 साल में इस मुल्क के सर पर $37 बिलियन चढ़े हैं 2 साल में। लेकिन सैगम साहब, हर कोई ये कहता है कि हमने सियासत को नहीं बल्कि रियासत को बचाया। जी, सब ने सियासत बचाने के लिए रियासत को, मईशत को, गरीब को फांसी घाट पे चढ़ाया। हकीकत यह है। फिर आप देखिए कि पहले इमरान खान IMF से निकल के भागे, सरकारी, सिर्फ इस दबाव की वजह से, सियासी वजह से। तेल की कीमतों में आर्टिफिशियली उन्होंने देना शुरू किया सब्सिडी, और IMF ने कहा कि भाई आप उधर और हम इधर। फिर मुस्लिम लीग नवाज आई, मिफ्ता ने ठीक किया। फिर जनाबे वजीर ख़जाना जो उस वक्त के थे और अब के वजीर ख़ारजा डार साहब तशरीफ़ लाए, और सियासी वजूहात पे उन्होंने दोबारा से वही काम किया, उस खौफ की वजह से कि पाकिस्तान को फिर IMF का प्रोग्राम सस्पेंड कराया, जो ख़त्म हो गया, और पाकिस्तान जाकर बिल्कुल दहाने पर पहुंचा डिफ़ॉल्ट के। 38% तक महंगाई हुई। ये तमाम सूरत हाल क्लियरली लिंक्ड है सियासी बहरानों से। ये तमाम जो माशी गूफअप किए गए हैं, जो माशी तौर पे अहमकाना फैसले किए गए, ये उस दबाव का नतीजा है जो सियासी बहरान की वजह से इन दोनों हुकूमतों पे था। और भुगता किसने? भुगता हमने। सही। और आज क्या हालत है, आप पिछले हफ्ते को देखिए। क्या कोई चीज़ दहशत गर्दी से बड़ी भी है जिस पर हम इकट्ठे हों? क्या पाकिस्तान के किसी बूढ़े जवान बच्चे को दहशत गर्दी पर भी इख्तलाफ होना चाहिए? क्या दहशत गर्दी पर भी सियासत होनी चाहिए? इस हफ्ते की खबरें देख लें। दहशत गर्दी पर सियासत हो रही है। इस मुल्क में दहशत गर्दी पर इत्तफाक राय नहीं है। इस मुल्क में दहशत गर्दी पर खौफनाक बयानियां बन रहे हैं, इस वजह से कि इस माशरे में उस सियासी इंतशार के नतीजे में एक जहर फैल गया है। सही। कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। मुझे पता नहीं अदालतों ने ठीक फैसले सुनाया जी। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी तो कह रही है ये गलत है। हाँ। इसका क्या मतलब है? अदालती निज़ाम पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का तो एतमाद नहीं है। कितने करोड़ों लोग हैं उनके साथ। क्या ये छोटी बात है? समझ ले जज दूध के धुले हैं, बिल्कुल वो फैसले करते हैं जो उनका ज़मीर कहता है, जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कहा है। लेकिन क्या लोग यही समझते हैं? ये जो एतमाद की कमी है, जिस मुल्क में इंसाफ पर एतमाद ना हो जी, उस मुल्क में कितना बड़ा बहरान होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े बहरान हैं। सही है। और दोबारा इनको देखना होगा कि अगर आगे जाना है तो इन बहरानों से हमें निपटना होगा। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, माशी आपने बेहतरी की बात की। हाँ जी। देखिए, माशरी जो बेहतरी हुई है, ये तो सिर्फ हम ऑक्सीजन टेंट से बाहर निकले हैं ना। तभी तो नून लीग कहती है वेंटिलेटर पर थी हमारी मईशत, लेकिन हमने जो है उसको स्टेबल कर लिया है। जैकम साहब, आपने कमेंट किया तो समझना जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आएगा। अभी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।